बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अब BS मैथमेटिक्स के कोर्स मैकेनिक्स 2 के चैप्टर 9 का लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम एग्जांपल 5 डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 180 जो है आपकी बुक हाउस पे ये एग्जांपल गिवन है। इस एग्जांपल में एक्चुअली हमने जो थ्योरी पढ़ी है अभी तक उसमें से अक्सर व बेशतर चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें जो है उनको हम अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखें इसमें क्या गिवन है हमें। प्रूफ दैट द फील्ड ऑफ फोर्स दिस वन, आपकी बुक में जो स्टेटमेंट लिखी गई है उसके मुताबिक यहाँ रेफरेंस दिया गया एग्जांपल 1 का। एग्जांपल 1 में एक्चुअली आपको पार्टिकल की मूविंग पार्टिकल की पोजीशन दी गई थी a cos nt i प्लस b sin nt j, इस तरह से पोजीशन दी गई थी। हमने इसको बहुत सी चीज़ें शो करनी थी। बहरहाल हमारे काम की जो चीज़ थी वो ये थी कि हमने ये लॉ ऑफ फोर्सेस से डिड्यूस किया था, ये हमने फाइंड किया था। दो डेरिवेटिव लेके एक्सेलरेशन आई थी और उसको हम से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पे जो डिमांड है क्वेश्चन की, कह रहा है प्रूफ दैट दिस फोर्स, इस तरह से नहीं दिया गया एग्जाम्पल में, रेफर किया गया एग्जाम्पल 1 को कि एग्जाम्पल 1 वाली जो फोर्स है इज़ कंजर्वेटिव, इसको कंजर्वेटिव शो करना है। तो हमने थ्योरम पढ़ा था कि हमारी जो आमतौर पे ये जो फील्ड्स होती हैं फोर्स की, ये सिंपली कनेक्टेड होती हैं और उसमें डेल क्रॉस एफ वाली क्राइटेरिया हम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसको कंजर्वेटिव शो करने के लिए इसका कर्ल फाइंड करते हैं। तो कर्ल जब हम इसका फाइंड करेंगे, अब एफ जो है वो माइनस एम एन स्क्वेयर इंटू आर वेक्टर है। अब m और n स्क्वेयर जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं, लिहाजा ये ऐसे लिख सकते हैं इनको, और ये जो कर्ल है ये अप्लाई हो जाएगा वेक्टर r पे। और वेक्टर r का जो कर्ल है वो हमने वेक्टर एनालिसिस वाले कोर्स में लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि वो 0 होता है। ये जो r वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ये एक रोटेशनल होता है। तो ये देखें इसका कर्ल जो है वो 0 आ गया, लिहाजा ये जो फोर्स है F ये कंजर्वेटिव है। सो F इज कंजर्वेटिव। नेक्स्ट, एंड डिटरमिन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड द वर्क डन। अच्छा, टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी में आपको पता है दो चीज़ें होती हैं। टोटल एनर्जी जो है E से डिनोट किया था हमने इसको, इसमें काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक T और एक P। तो F चूँकि कंजर्वेटिव है तो उधर से हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, डेल V के इक्वल रख के, और T जो है हाफ एम वी स्क्वेयर, ये देखें ना, और हमें पता है वहाँ से V भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। अब T जो है वो इक्वल होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर के। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी चाहिए कि, तो हमें पता है कि सिंस एग्जांपल 1 में r हमें दिया गया है a cos ऑफ एन टी आई और b sin ऑफ एन टी जे। तो यहाँ से r डॉट फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो माइनस a n, सॉरी cos का डेरिवेटिव sin हो जाएगा, sin एन टी, और प्लस b, ये एंगल का डेरिवेटिव n cos एन टी जे। ये r डॉट यानी ये हमारी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी आ गई। हमें इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए एक्चुअली। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे आता है, v का मैग्नीट्यूड लें और उसका स्क्वायर लें, अगर जिसको ये v स्क्वायर लिखते हैं हम, तो क्या होगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी a स्क्वायर n स्क्वायर साइन स्क्वायर एन टी, और y कंपोनेंट का स्क्वायर लें तो b स्क्वायर n स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी cos स्क्वायर एन टी, cos स्क्वायर एन टी। और वो स्क्वायर रूट जो है, ये स्क्वायर हम कंसिडर कर रहे हैं वेलोसिटी का, इसलिए वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नहीं है। ये v स्क्वायर आ गया हमारे पास। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो n स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर एन टी प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर एन टी, ये हमारा वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया। ये हमने एक्चुअली एग्जांपल 1 में डिराइव किया था, लेकिन यहाँ मैंने चलें दोबारा कर दिया। तो t क्या बन गया, हाफ एम वी स्क्वायर था ना,
तो इसका मतलब है ये बन गया हाफ ऑफ m और वी स्क्वेयर क्या है n स्क्वेयर टाइम्स दिस, ये वाली जो चीज़ है साइन स्क्वेयर एन टी प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एन टी। तो ये देखें हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बहुत से क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं कि सिंस F इज कंजर्वेटिव तो इसका मतलब है F जो है ऐसा एक स्केलर पॉइंट फंक्शन एग्जिस्ट करेगा V सच दैट F इज इक्वल टू माइनस डेल V। ये हमने प्रूव किया था रिलेशन के कंजर्वेटिव फोर्सेस। फोर्स F इज कंजर्वेटिव इफ एंड ओनली इफ F इज इक्वल टू माइनस डेल V। तो यहाँ से हमें F की वैल्यू मालूम है जो कि माइनस एम एन स्क्वेयर आर है और ये माइनस डेल V है। तो यहाँ से इसके दो मेथड हैं वैसे तो, या तो डेल V का फार्मूला अप्लाई कर लें इन टर्म्स ऑफ R और वहाँ से आप फाइंड कर लें V, या फिर जो आप मेथड आप x और y वाला यूज़ करते रहे हैं वेक्टर एनालिसिस में वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए देखें माइनस एम एन स्क्वेयर आर जो है एक्चुअली हमारा जो पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है ना वो ये देखें दो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है यानी प्लेनर मोशन है। तो हम r जो लेंगे वो लेंगे एक्स आई प्लस वाई जे, जैसे हम करते रहे हैं आमतौर पे। ये माइनस डेल v, अब डेल v क्या होता है उसको भी लिख लेते हैं, पार्शियल v बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल v बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल सॉरी ये प्लेनर मोशन था ना, तो बस दो कंपोनेंट्स जो हैं वो सफिशिएंट है, आई और जे कंपोनेंट, मोशन जो कि प्लेन में है। तो इनको कंपेयर कर लें, इनको तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है और माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता है पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स जो है वो एम एन स्क्वेयर टाइम्स एक्स आ रहा है और पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई जो है वो एम एन स्क्वेयर टाइम्स वाई आ जाएगा। जो मेथड भी आपको इजी लगता है उस मेथड के ज़रिए आप इसको कर सकते हैं। वैसे बहुत से मेथड है, चलें इसको पार्शियली इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये v बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा एम एन स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर बाई 2 हो जाएगा इसकी इंटीग्रेशन। अब हमने इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया कीपिंग y एज कांस्टेंट, तो यहाँ y का कोई फंक्शन जो है वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो मौजूद हो v में जिसका डेरिवेटिव x के लिहाज से लेने से ख़त्म हो गया हो। इसी तरह से जब इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, तो ये क्या बन जाएगा v इज इक्वल टू एम एन स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाई 2 और यहाँ कोई x का फंक्शन। तो इसको सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं वैसे तो। देखें हमें ये पार्शियल डेरिवेटिव्स भी गिवन है और v के रिलेशन भी दो गिवन है, तो या तो यूँ कर सकते हैं हम इसको पार्शियली y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें और उसको इसके साथ कंपेयर कर दें, हमें ये जी मिल जाएगा, तभी भी निकलेगा। या इस वाले फंक्शन को हम पार्शियली x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें तो और उसको इस रिलेशन के साथ कंपेयर कर दें तो हमें तभी जी की वैल्यू मिल जाएगी और फाइनली भी मिल जाएगा। यह कंपैरिजन वाला मेथड जो आपने वेक्टर्स में यूज़ किया था वो भी कर सकते हैं जैसे आपको आसान लगे। तो देखें बिलफर्ज इक्वेशन 1 है, तो डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको, डिफ्रेंशिएट 1 partially with respect to ये मैंने x से निकाली थी ना, तो y के लिहाज से करते हैं ताकि इसके साथ कंपैरिजन हो जाए। तो देखें पार्शियल v बाय पार्शियल y क्या बनेगा, जब इसका x के लिहाज से y के लिहाज से डेरिवेटिव लिया जाएगा तो ये x वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये जो y का फंक्शन है ये जस्ट y पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको जब y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टोटल डेरिवेटिव बनेगा इस फंक्शन का। तो अब हमें ये देखें पार्शियल v बाई पार्शियल y जो है ना इसी इक्वेशन में गिवन है, तो उसको यूज़ कर लेते हैं। ए को यूज़ करें ना, पार्शियल v बाई पार्शियल y की वैल्यू थी एम एन स्क्वेयर y, तो ये आ गया g1 प्राइम ऑफ y। सो
यहाँ से इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास g1 फंक्शन आ जाएगा। g1 ऑफ y किसके इक्वल आया, इसको इंटीग्रेट करते हैं y के लिहाज से, तो ये डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा mn स्क्वेयर y स्क्वेयर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लें, और ये देखें g1 आ गया हमारे पास, का मतलब है v भी आ गया, पुट इन वर्क कर लें, तो v कितना आ गया mn स्क्वेयर x स्क्वेयर बाई 2 प्लस g1 ऑफ y। अब g1 ऑफ y क्या है, mn स्क्वेयर y स्क्वेयर बाई 2 प्लस c। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एट ज़ीरो ज़ीरो जो v जो है वो 0 है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये फंक्शन जो हमें रूल दिया हुआ ना वहाँ से भी निकलाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कांस्टेंट है वो फिर 0 होगा। यहाँ पे 0 लिखें, ये तो 0 होंगे, तो c की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। सो v फिर कितना हो गया, पोटेंशियल फंक्शन जो आपका mn स्क्वेयर x स्क्वेयर बाई 2 प्लस mn स्क्वेयर y स्क्वेयर बाई 2। अब x और y की वैल्यूज़ ये थी, ये देखें जो हमने xi प्लस वाई जे लिया था ना, आपको ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x जो था वो a cos nt था, जबकि y जो है वो b sin nt था। तो ये v क्या बन जाएगा, v बन जाएगा mn स्क्वेयर बाई 2 और x स्क्वेयर। अब x स्क्वेयर क्या है, a स्क्वेयर cos स्क्वेयर nt प्लस एक मिनट, ये जो mn स्क्वेयर बाई 2 और ये y स्क्वेयर क्या था, ये है, ये y की वैल्यू थी b sin nt, इसका स्क्वेयर लेंगे तो b स्क्वेयर sin स्क्वेयर nt। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आ गई, mn स्क्वेयर बाई 2 a स्क्वेयर cos स्क्वेयर nt प्लस b स्क्वेयर साइन स्क्वेयर nt। तो ये देखें ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, यहाँ हमने निकाली थी t, पीछे निकाली थी शायद, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी आ गई हमारे पास ये, और पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। अब इसके बाद हम टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली। अब हम टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो फाइंड द टोटल एनर्जी, E इज इक्वल टू T प्लस V, यानी हाफ mn स्क्वेयर a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर nt प्लस b स्क्वेयर cos स्क्वेयर nt। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी है mn स्क्वेयर ओवर 2 a स्क्वेयर cos स्क्वेयर nt प्लस b स्क्वेयर साइन स्क्वेयर nt। तो इनमें से अगर आप गौर करें तो mn स्क्वेयर और 2 ये कॉमन आ जाएगा, अंदर से क्या बचा, देखें अगर मैं अंदर जो ये चार टर्म्स हैं उनमें से अगर मैं a स्क्वेयर कॉमन लूँ तो अंदर बचेगा साइन स्क्वेयर nt प्लस cos स्क्वेयर nt जो कि 1 के इक्वल होता है, प्लस इन दोनों में से मैं अगर b स्क्वेयर कॉमन लूँ तो अंदर बचेगा cos स्क्वेयर nt प्लस साइन स्क्वेयर nt। तो ये देखें mn स्क्वेयर बाई 2, तो अंदर बच गया a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर nt प्लस cos स्क्वेयर nt 1 होता है। तो ये टोटल एनर्जी हमने फाइंड कर ली इस पार्टिकल की, मूविंग पार्टिकल की। उसके बाद कह रहा है एंड द वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। कह रहा है कि वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम A0 जो है इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, AI प्लस 0j, और इसको कहाँ तक मूव करना है, इस पॉइंट तक 0b तक, यानी 0i प्लस bj, ये इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा। इस गिवन बाय वो क्या होगा, वर्क W, इस खास पाथ, बस इतने टुकड़े तक हमने इसका वर्क डन फाइंड करना है।
तो ये बनेगा ए आई से बी जे तक, तो फार्मूला होता है एफ डॉट डी आर, ये हमने आर्टिकल पढ़ लिया था, ए आई से बी जे तक, और f जो है वो माइनस एम एन स्क्वेयर आर है, जबकि ये डी आर। तो देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एम एन स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, ए आई से बी जे तक इसको इंटीग्रेट करना है, और अंदर मौजूद है आर डॉट डी आर। अब आर डॉट डी आर कई दफ़ा आ चुका है, वेक्टर एनालिसिस में भी हमने पढ़ा था कि इसको कैसे टैकल करते हैं। इसका तरीका ये होता है, इसको टोटल डिफरेंशियल बना लेते हैं, देखिए 2 से डिवाइड भी करते हैं ए आई से बी जे तक, और वो जो हमने एनर्जी के लॉस पढ़े थे उसमें भी हम इसी तरह से सिंप्लीफाई करते थे, इसको 2 से डिवाइड किया और 2 टाइम्स आर डॉट डी आर यूँ लिख लेते थे इसको, ताकि ये टोटल डिफरेंशियल बन जाए, माइनस एम एन स्क्वेयर ओवर 2, कंप्लीट डिफरेंशियल बन जाए ना ये। तो ए आई से बी जे तक इंटीग्रेट करना है, ये 2 टाइम्स आर डॉट डी आर जो है ये एक्चुअली डी ऑफ आर डॉट आर है, आर डॉट आर का डिफरेंशियल जो है वो 2 टाइम्स आर डॉट डी आर होता है। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे इस टोटल डिफरेंशियल को, तो माइनस एम एन स्क्वेयर बाई 2, तो ये बन जाएगा आर डॉट आर फ्रॉम ए आई टू बी जे। तो देखते हैं क्या बनता है ये, माइनस एम एन स्क्वेयर बाई 2, सबसे पहले इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं, तो आर की वैल्यू वहाँ पे बी जे है, तो बी जे डॉट बी जे माइनस यहाँ पे आर की वैल्यू ए आई है, तो ए आई डॉट ए आई। तो नेक्स्ट देखें डब्ल्यू क्या बन गया, माइनस एम एन स्क्वेयर बाई 2, और बी डॉट ये बी जे डॉट बी जे जो है ये क्या बन जाएगा, बी बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो गया, और जे डॉट जे 1 हो गया, माइनस ए स्क्वेयर। तो ये हमारी वर्क डन आ गया, यानी ये टी पे डिपेंड नहीं कर रहा टाइम, यानी जो है आपका वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, कॉन्स्टेंट वर्क आ रहा है। ये ख़ास इस पाथ के अलॉन्ग निकालना था हमने, ये एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है और ये वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है, इसके दरमियान हमने वर्क डन फाइंड कर लिया ए से बी तक, बिलफर्ज इन पॉइंट्स का नाम अगर आप ए और बी कह लें। तो उसके बाद क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द पावर अप्लाइड टू द पार्टिकल। अब पावर के बहुत से मुख्तलिफ मेथड हैं, वर्क जो है वो तो कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ से पावर नहीं आएगी, वो हमने जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है उससे एक क्रॉलरी ड्रा की थी हमने कि द पावर अप्लाइड टू द पार्टिकल इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर अप्लाइड टू द पार्टिकल। तो इस तरह से भी निकल आएगी, ये देखें टी हमने फाइंड किया भाई, यहाँ से पावर निकल आएगी, या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पी जो है वो इक्वल होता है एफ डॉट वी के। तो एफ भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, आर की जगह आप ए कॉज एन टी आई प्लस बी साइन एन टी जे ले लें, जो कि हमें प्रॉब्लम एग्जाम्पल 1 में गिवन था, और v जो है वो हमने अभी फाइंड किया था काइनेटिक एनर्जी वाला। तो ये दोनों मेथड हैं, जैसे आपको आसान लगे, मैं यहाँ डेरिवेटिव से ले रहा हूँ। ये हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो था, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी जिसको हमने कहा था, और वहाँ पे हमने ये रिलेशन डिराइव किया था कि रेट ऑफ इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द अप्लाइड पावर। तो यहाँ से देखें डेरिवेटिव ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का, हाफ ऑफ एम एन स्क्वेयर ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एन टी प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एन टी। तो दोनों से सेम वैल्यू आएगी, आपकी चाहे ये यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें, जो आपको इजी लगे। तो देखते हैं इसका डेरिवेटिव, हाफ ऑफ एम एन स्क्वेयर, ये तो कॉन्स्टेंट्स में बाहर आ गए, अब इनकी बारी है ए स्क्वेयर, और साइन स्क्वेयर एन टी का डेरिवेटिव बनेगा 2n एंगल का डेरिवेटिव साइन एन टी, पावर नीचे आई और पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस एन टी। और यहाँ पे क्या बनेगा, एक मिनट थोड़ा सा इसकी जगह बना लेते हैं। तो यहाँ से सॉरी कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है ना, तो माइनस लिख लेते हैं बी स्क्वेयर, और 2 नीचे आया, कॉस का डेरिवेटिव कॉस से एक पावर कम की, कॉस का डेरिवेटिव साइन एन टी, और एंगल का डेरिवेटिव एन।
ये आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखें mn² और अंदर से 2n मुझे कॉमन नज़र आ रहा है। 2n अगर कॉमन लें तो अंदर से बचेगा a² sin nt cos nt माइनस b² cos nt sin nt। तो ये 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं। mn³ a² माइनस b²। देखें साइन एन टी और कॉस एन टी जो है वो यहाँ से कॉमन लिए जा सकते हैं। तो ये आपका रिक्वायर्ड पावर आ गई आपके पास। तो यूँ भी लिख सकते हैं, या अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये 2 कॉमन ना लेते ना हम, तो ये 2 साइन एन टी कॉस एन टी जो है ये फार्मूला बन जाता है साइन 2t का, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो फिर उस केस में यूँ होता mn³/2, ये 2 कैंसिल ना होता ना, 2 अंदर ही रहने देते। तो a² माइनस b² में से साइन 2nt फिर कॉमन आ जाता है। दोनों ठीक है, आपको इस तरह से दिया हुआ है। तो ये थी एग्जांपल 5। इसको देख के आपने लाजमी जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 ज़रूर कर लेना है इसको देख के आपने। और बस आज के लेक्चर में यही है। इस एग्जांपल में एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड करनी थी, तकरीबन तमाम चीज़ें इसमें रिवाइज हो गई हैं। तो इसको देख के आपने ज़रूर क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना।